बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा मैनेज कैसे करते हैं वो बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने डाटा मैनेज कैसे करना है। ठीक है, डाटा की मैनेजमेंट मैंने आपको बतानी है। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रलाइज करने के बाद उसका बैकअप कैसे रखना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर एसक्यूएल के ऊपर जाते हैं, एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, इसमें सबसे पहले सर्वर मैनेजर, सर्वर नेम के ऊपर जाके आप इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद ये है डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं एक नई डेटाबेस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यू डेटाबेस करना था, अटैच नहीं करना मैंने। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया DDBS। ये डेटाबेस बन गई DDBS। इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं। ये एक टेबल है, न्यू टेबल। न्यू टेबल करने के बाद ID इंट, डाटा टाइप इसकी दी। उसके बाद यूजर नेम बादशाह, पासवर्ड बादशाह, वेरिएबल कैरेक्टर। इसके बाद ईमेल बादशाह, कॉन्टैक्ट नंबर बादशाह। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइमरी की इम्प्लीमेंट कर दें। सेट एज प्राइमरी की प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन कर दें। कंट्रोल एस करें, टेबल का नाम टेबल 1 रख दें या T1 रख दें। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो एक और टेबल बनाते हैं। यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, न्यू टेबल ID इंट यूजर नेम बादशाह, पासवर्ड बादशाह। इसके बाद ईमेल बादशाह, कॉन्टैक्ट नंबर बादशाह। इसका भी मैं सेट एज प्राइमरी की दे रहा हूँ और इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो टेबल्स बन गए हैं। दो टेबल्स बनाने के बाद अब इसको हम यहाँ पे टेबल्स पे जाते हैं और इसको पहले टेबल का नाम देते हैं। टेबल T2। यहाँ पे जाके टेबल्स को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे टेबल T1 आ गया, टेबल T2 आ गया। अब इसमें डाटा इनपुट करते हैं। सिलेक्ट ओवर 1000 रोज। सिलेक्ट ओवर 1000 रोज करने के बाद इसमें हम क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगे। क्यूरीज को इंप्लीमेंट करने के बाद हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक हो गया। इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करें। एट्रीब्यूट है इसके
एट्रीब्यूट्स ये सारे हैं, यहाँ पे पेस्ट किए। सेव इन द सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज देते रहना है आपने, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज को डिफाइन करते रहना। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए आईडी खुद ब खुद ही जनरेट होगा। यूजर नेम की जगह अली, पासवर्ड 123, इसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, gmail.com। और इसके साथ, इसके बाद ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट नंबर 0303, ये कॉन्टैक्ट नंबर। इस क्यूरी को यहाँ से पकड़े और इसको कंपाइल करें तो वन रो फैक्टरेट मतलब एक डाटा इनपुट हो गया हुआ है। सेलेक्ट की क्यूरी लगाएं, सेलेक्ट स्टैटिक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस और टेबल, इसको सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें तो ये आपका सारा डाटा आ गया। ठीक हो गया। सेम इन द सिनेरियो आप इस तरीके से चलते रहें। आप इसको दोबारा अपडेट करना चाहते हैं XYZ, ये देखिए आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। आईडी मैंने यहाँ पे दिया नहीं था, ZAN। इस क्यूरी को पकड़ें, इसको कंपाइल करें, सेम इन द सिनेरियो, और इसके बाद इसको कंपाइल करें तो इसमें भी वैसी डाटा आ रहा है। इसके बाद मैं इस क्यूरी को पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको सॉरी, इस क्यूरी को कंट्रोल C किया, इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने राइट क्लिक किया और सिलेक्ट 1000 रोज। बस टेबल का नाम चेंज करना है, वैल्यूज इनपुट वैसी हो जाएगी। वो टेबल D1 था, ये टेबल T2 हो गया। इसको जूम किया, एंट्री की, 2 एंट्रीज कर दी, इसको कंपाइल करके देखा तो मेरे पास 2 एंट्रीज का रिजल्ट आ गया, बल्कि 1 एंट्री का है। दूसरी एंट्री कर दी मैंने, जस्ट डुप्लीकेशन कर दी। ठीक है, अब ये डुप्लीकेशन हो रही है। अगर मैं टॉप की जगह सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नॉर्मलाइज करता हूँ, डिस्टिंक्ट करता हूँ DISTINCT, तो मेरे पास डिस्टिंक्ट से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इंप्लीमेंट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप, टॉप को खत्म करो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, नो 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 नो, आईडी को अगर खत्म करेंगे तो फिर डिस्टिंक्ट काम करेगा। आईडी को खत्म करें तो डिस्टिंक्ट काम करेगा। इसको कॉमेंट को खत्म करें एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए हमारे पास डाटा तो 2 है लेकिन डिस्ट्रिक्ट ने वर्क किया। आईडी के ऊपर क्यों नहीं कर रहा था? आईडी दोनों डिफरेंट है इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट पे वर्क नहीं कर रहा था। अब हमने बेसिकली 2 डेटाबेसेस तो मेंटेन कर ली, अब हमने 2 टेबल्स मेंटेन कर ली, अब हमने इसको सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेजर काम जो ही है वो है डाटा सेंट्रलाइज करना। कि डाटा को आप सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इसको सेंट्रलाइज कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए जॉइंस को पढ़ते हैं। जॉइंस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। इनर जॉइन, यहाँ पे जस्ट इनर जॉइन लगेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा और डाटा मर्ज होके एक ही जगह पे आपको शो अप होगा। ठीक है बेटा जी, अब हम इसके अंदर करते हैं इनर जॉइन। अब इनर जॉइन का कंसेप्ट ये होता है कि ये सारा का सारा डाटा लेके आता है। इसमें आप क्रॉस जॉइन भी कर सकते हैं, इसमें आप इनर जॉइन भी कर सकते हैं। सारा डाटा लेके आ रहा है, इसमें आप नेचुरल जॉइन भी कर सकते हैं। क्रॉस जॉइन भी मैं आपको बताता हूँ, इनर जॉइन भी बताता हूँ, नेचुरल जॉइन भी बताता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम,
select static from table T1 and natural join table T2. ये है नेचुरल ज्वाइन, ये है जी नेचुरल ज्वाइन, इसको हम कहते हैं नेचुरल ज्वाइन। जब इसको मैं कंपाइल करूंगा, जब इसको मैं कंपाइल करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, इसको कंपाइल किया है, ये देखिए मेरे पास सारा डेटा आ गया, मेरे पास सारा डेटा आ गया। अब इसके साथ मैं एक और ज्वाइन इंप्लीमेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए टेबल 1 का भी डाटा आ रहा है, टेबल 2 का भी डाटा आ रहा है। एक और ज्वाइन है क्रॉस ज्वाइन। ज्वाइन क्या है? क्रॉस ज्वाइन। सेम यही क्यूरी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, select static from table T2 T1 cross join table T2। को कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल किया तो सेम वही रिजल्ट आया। दोनों के रिजल्ट से हमें एक ही रिजल्ट आ रहा है। इसको कमेंट करते हैं, दोनों को चलाने से हमारे पास एक ही, नेचुरल ज्वाइन को भी और इसको भी। तो हमारे पास ये नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है और ये क्रॉस ज्वाइन का रिजल्ट है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को आपने सेंट्रलाइज करना है। तो इन दोनों ज्वाइंस को इंप्लीमेंट करने से हमारे पास डाटा तो आ रहा है। अब डाटा को सेव कैसे करना है, डाटा का बैकअप कैसे रखना है? सेंट्रलाइज कर लिया, सेंट्रलाइज करने के बाद ये हमारी डाटा है, ये डाटा है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है और बैकअप। जैसे ही आपने बैकअप का ऑप्शन शो करनी है तो ये आपका डेटाबेस का बैकअप बन गया। ओके की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, आपका डेटाबेस का बैकअप बन जाएगा इस एड्रेस के ऊपर, इसके ऊपर। The database of the backup of database DDBS completely successful। जो डेटाबेस का बैकअप है वो कंप्लीटली बन चुका होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद फोल्डर में जाऊंगा, फोल्डर दिस पीसी, अपने कंप्यूटर के अंदर जाऊंगा, अपने कंप्यूटर में जाने के बाद मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं दिस पीसी में गया, सी ड्राइव में गया, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में गया, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद बैकअप। तो ये देखें मेरे पास ये बैकअप बने हुए हैं, मेरे पास आ गया बैकअप DDBS का। इसके अलावा बैकअप जब आप लाइव एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तब चाहिए होगा, जब आप लोकल के ऊपर काम कर रहे होगे तब आपको डाटा चाहिए होगा। तो आपका DDBS का डाटा, DDBS का डाटा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको एसक्यूएल के ऊपर आने के बाद फाइलों को डीअटैच करें, इसको क्लोज करें, सारी फाइलों को, सारी फाइलों को इसको क्लोज करें, इसको हमें जरूरत नहीं है। इसको क्लोज करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें, टास्क में जाएं, डीअटैच कर दें, डीअटैच करने के बाद इसको ओके कर दें। तो यह आपकी डेटाबेस अटैच हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं भी इशू भी करेगा कोई तो इसको भी दोबारा आई थिंक इशू करेगा, क्योंकि ओके इतनी देर डीअटैच में नहीं लगती, वो प्रीवियस फाइलों को फैच कर लिया, इसलिए डेटाबेस उस वक्त डीअटैच नहीं होती जब तक डेटाबेस की फाइलों को आप बंद नहीं कर लेते प्रॉपर्ली। ठीक है, ये देखिए उसने एरर दे दिया।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल को स्टॉप करना पड़ेगा और एसक्यूएल को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। एसक्यूएल को दोबारा स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने के बाद आपने उसको फाइलों को डीटैच करना है। डीटैच कैसे करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो मैं आपको डीटैच फाइलों को करके तो उसको अटैच करना बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इस तरीके से आप जो है वो डेटाबेस का बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एसक्यूएल को ओपन करना है आपने। एसक्यूएल को ओपन किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद फाइलों को डिटैच किया। यहाँ पे क्लिक किया, टास्क में गए, टास्क में जाके डिटैच किया। डिटैच करने के बाद ओके किया और उसके बाद जहाँ पे बैकअप रखना है आप वहाँ पे बैकअप रखें। उसके बाद इसको अटैच करना है डेटाबेस को, सॉरी डेटाबेस नहीं, अटैच करना था हमने, तो कैंसिल करें, यहाँ पे अटैच करें, ऐड करें, DDBS ये है, ओके करें। अब ये देखें यहाँ पे DDBS शो होना शुरू हो जाएगा जैसे अटैच हो जाता है, ये देखें आ गया। तो बेटा ये था आपका डेटाबेस में डाटा को मैनेज कैसे करना है, वो आपका तरीका का, डेटाबेस का बैकअप कैसे रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपने इस लेक्चर को प्रिपेयर करें और अपने पेपरों की भी तैयारी अच्छे तरीके से करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।